दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो ढेर सारा पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचो, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा होगा तो क्या होगा। अरे भाई, सब अमीर होंगे और क्या होगा, सबके सब अंबानी बन जाएंगे। फिर ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा, गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस सुबह उठो, पैसे उड़ाओ और क्या। फिर तो कोई भूखे पेट भी नहीं सोएगा, ना कोई किसान मरेगा, ना किसी को मोदी सरकार से शिकायत होगी। तब तो कोई भीख भी नहीं मांगते नजर नहीं आएगा, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन जरा ठहरो और अपने सपनों पर ब्रेक लगाओ। अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। आज हम इसी सवाल से पर्दा उठाकर इसे सुलझाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती। मान लीजिए किसी देश में उत्पन्न होने वाली गुड्स एवं सर्विसेज की कीमत बराबर देश की मौजूद मुद्रा। अब हम इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लो किसी देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपये हैं और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है, तो उन 50 किलो चावल का टोटल कीमत होगी RS 100 × 5 बराबर 500 रुपये। अब मान लो उस देश के पास नोट छापने की भी मशीन है और खूब सारे नोट वो देश छाप रहा है, तो अब सबके पास हजार रुपये हैं। तो अब उन 50 किलो चावल का टोटल मूल्य हुआ बराबर 1000 × 5 बराबर 5000। अब उन्हीं 50 किलो चावलों की कीमत 500 से 5000 हो गई। मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो चलिए थोड़ा और विस्तार से आपको समझाते हैं। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। चलो इससे हम आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। मान लो कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ों आ गए। तो जब हम मार्केट में साबुन खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपये होगी। दुकानदार भला आपको कम पैसे में क्यों देगा, आपके पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, दुकानदार की भी तो लालच बढ़ेगी, धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेगी। साबुन से लेकर हर जरूरी चीज़ के दाम आसमान पर होंगे। कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन दाम ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। लेकिन सब जानते हुए इतिहास गवाह है कि 2 देशों ने यह भारी गलती भी की थी। नंबर 1, जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। युद्ध की जरूरतें पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज ले लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्जा उतार देंगे। बस फिर क्या था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हो गई और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। नंबर 2, जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी जर्मनी जैसी गलती की और बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका नतीजा हुआ कि वह मुद्रा का अवमूल्यन हजारों गुना बढ़ गया और अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर भर कर पैसे देने पड़े, क्योंकि करेंसी ज़्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का अवमूल्यन इतना हो गया कि एक $1 की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इतिहास में इस घटना को जिम्बाब्वे की अति मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आप जितने नोट छापेंगे उतना ही आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा और ऐसा करने से उस देश का आसमान छूता हुआ स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ जाएगा। करेंसी नोट जो हम यूज़ करते हैं उनका अपना कोई कीमत नहीं होता, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं। इसलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है, जैसा आपके कानून के द्वारा ऑथराइज्ड है कि आप किसी भी गुड या सर्व इसके बदले उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी देश में कितनी करेंसी प्रिंट करनी है ये तो खुद देश की सेंट्रल बैंक उस देश की GDP, राजकोषीय घनत्व, विकास दर जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। इस तरह से अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा नहीं जा सकता। भारत में RBI तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट RBI छापती हैं। तो अब मत सोचना कि सरकार सबको पैसे देकर मालामाल क्यों नहीं कर देती। ऐसा हुआ तो सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, बस यही था आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।